नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं डी-मिलान क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ। डी-मिलान क्रीम काफ़ी समय से मार्केट में अवेलेबल है और मेरा भी इसके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये डार्क स्पॉट्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा डर्मेटोलॉजी में लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं सत्या एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। डी-मिलान क्रीम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है 2% कोजिक एसिड, सेकंड है 5% आर्ब्यूटिन और थर्ड इंग्रेडिएंट है 10% ग्लाइकोलिक एसिड। जो कोजिक एसिड होता है वो बेसिकली नेचर से ही डिराइव किया गया है। तो मैं सबसे पहले कोजिक एसिड के बारे में बात करती हूँ। कोजिक एसिड इसमें 2% स्ट्रेंथ में है एंड ये काफ़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है स्किन लाइटनिंग के लिए एंड एक सेफ स्ट्रेंथ है। तो कोजिक एसिड हमारी स्किन में काम कैसे कर रहा है? हमारी स्किन में जो पिगमेंट है मेलानिन, उसके सिंथेसिस में यानी कि उसके प्रोडक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें टायरोसिनेज नाम की एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोजिक एसिड इस टायरोसिनेज नाम की एंजाइम को इनहिबिट करती है एंड इसको इनहिबिट करने के कारण ये हमारी स्किन में मेलानिन को ही कम बनने देती है। तो क्योंकि मेलानिन कम हो रहा है तो नए डार्क स्पॉट्स या फिर जो एग्जिस्टिंग डार्क स्पॉट्स हैं वो विद टाइम फेड होने लगेंगे। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है इसमें वो है आर्ब्यूटिन। तो आर्ब्यूटिन भी सिमिलर वे में काम कर रहा है। ये भी हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर रहा है बाय इनहिबिटिंग टायरोसिनेज। तो ये दोनों मिलके काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं हमारी स्किन में नए मेलानिन को बनने के लिए। तो नया मेलानिन नहीं बनेगा तो जो आपके जैसे जैसे स्किन चेंज हो रही है तो जो आपके एग्जिस्टिंग डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइट होते जाएंगे क्योंकि जब फ्रेश स्किन ऊपर आ रही है तो उसमें ओवरऑल मेलानिन कम है। एंड जो इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का काम ही है कि वो स्किन को जल्दी जल्दी चेंज करवाता है, यानी कि जो ऊपर के डेड स्किन सेल्स हैं उनको वो हटा देगा, एक्सफोलिएट करा देगा और फ्रेश स्किन ऊपर आएगी। तो कोजिक एसिड और आर्ब्यूटिन आपकी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन में टर्नओवर रेट बढ़ा रहा है, यानी कि पुराने डेड स्किन सेल्स जो इसमें पिगमेंट था वो हट रहे हैं और जो फ्रेश स्किन सेल्स आ रहे हैं जिसमें मेलानिन अब ऑलरेडी कम बन रहा है वो ऊपर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से ये मिल के डार्क स्पॉट्स के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन की जो सेकेंड लेयर है डर्मिस, उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ये डर्मिस में आपका कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो हमारी स्किन में फर्मनेस बढ़ जाती है। फर्मनेस बढ़ जाएगी तो उसके कारण जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं जैसे ओपन पोर्स हो गए या फिर आपके फाइन लाइंस हो गई, रिंकल्स हो गए, वो कम होते हैं। एंड इसी के कारण अगर किसी भी तरह के हमारी स्किन में स्कार्स हैं, चाहे एक्ने के स्कार्स हैं या चिकन पॉक्स के स्कार्स हैं, वो भी विद टाइम फेड होने लगते हैं। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है जो मल्टीपल चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्या क्या इंडिकेशंस हुई। तो जैसे अभी आपने कॉम्पोजिशन से पता चल ही गया कि ये इंग्रेडिएंट्स कैसे काम कर रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे हम इसको किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन में किसी भी कारण से डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो, यानी कि किसी भी इन्फ्लेमेशन या इंजरी के बाद आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आ गया है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको फ्रेकल्स में, मेलास्मा में भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपकी स्किन में अगर जनरल डलनेस है, पिगमेंटेशन है, ओवरऑल टैनिंग है या फिर एज रिलेटेड ओपन पोर्स हैं, फाइन लाइंस हैं, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। पर अब हम बात करते हैं कि क्या हर पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है, मतलब क्या हर व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है? तो मैं इस ये बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की स्किन को यह सूट कर जाए। तो इसीलिए हमेशा जब आप इसको स्टार्ट करो तो इसको बिल्कुल स्लो स्टार्ट करना है, यानी कि आप हफ्ते में पहले 1 या 2 बार इसको लगाएं। धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ मेरी स्किन इसको टॉलरेट कर पा रही है, तब आप इसकी
फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। स्पेशली अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको अवॉइड ही करें या डॉक्टर से मिलने के बाद ही इसको स्टार्ट करें। एंड इसके साथ 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो इसको लगाने के बाद रात को लगाना है, ये भी मैं बताना भूल गई कि पहले इसको जो भी इसका यूज़ का टाइम है वो आफ्टर सनसेट ही होना चाहिए, क्योंकि दिन के वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर सकता है। तो आप इसको सनसेट के बाद ही लगाओ, इसको बहुत थोड़ा सा लगाओ और इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाओ। एंड जब आप इसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी स्किन सेल का टर्नओवर बढ़ा रहा है, तो आपको दिन के वक्त सनस्क्रीन लगाने का ज़रूर ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरह से इसको यूज़ करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ये सूट कर जाएगी और आपको ये बेनिफिट्स देगी। अब बात करते हैं कि हम इसके बेनिफिट्स कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम हो, उसको आपके परेशानी को, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको फेड करने में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। तो आप मिनिमम 4 to 5 वीक्स का टाइम इसको दें, जब उसके बाद ही आप इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें कि कुछ आपको दिखने लगेगा। एंड जैसे मैंने बोला है कि आपको थोड़ा स्लो स्टार्ट करना है। तो हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं लगा पा रहे हैं तो ओवरऑल ड्यूरेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप इसके साथ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए सन प्रोटेक्शन इसके साथ ज़रूरी रहेगा। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डीमिलान के कारण? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन और ग्लाइकोलिक एसिड, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो तीनों के साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो मिला जुला के अगर हम इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपको इससे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ्लेकिंग हो सकती है एंड कुछ लोगों में तो बिल्कुल एक्जिमेटस चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इसको आप अपने आप सीधा रोज़-रोज़ नहीं लगाना शुरू करोगे, जैसे मैंने अभी-अभी आपको बताया है, बहुत ही ध्यान से शुरू करोगे और अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे अवॉइड करोगे। एंड इसके साथ हमेशा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का ध्यान रखोगे। और अगर आपकी जो स्किन है आपको लगा के 1-2 दिन लगा के लगता है कि इरिटेशन हो ही रही है, तो आप ज़्यादा ओवर ज़ीलस होके इसको मत यूज़ करो, इसको छोड़ दो, एक बार डॉक्टर से जाके मिल लो। अगर वो कहते हैं कि कुछ सजेस्ट करते हैं कि कैसे यूज़ करना है तो उस हिसाब से यूज़ करो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि डीमिलान एक बहुत इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स का, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को सूट करे। एंड इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ध्यान रखे बिना आप इसकी बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं जो आप इस क्रीम के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो आप वो ज़रूर बताना। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ ना कुछ कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट कर दिया करें जो हमें आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।